देखिए ये सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें रखना है तुम्हें डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 3 कॉट एक्स बराबर साइन 2x। यहाँ दिया है कि y बराबर 2 और ये x बराबर पाई बटे 2। तो यहाँ हम तुलना कर देंगे इसको कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है हमें, तो यहाँ लिख देंगे p बराबर माइनस का 3 कॉट एक्स और q बराबर लिख देंगे साइन 2x। ठीक है, अब हम इसमें निकालेंगे आई एफ। तो आई एफ का सूत्र क्या होता है हमारा, ई की घात पी डी एक्स। और ई की घात पी डी एक्स क्या है हमारा, ई की घात पी डी एक्स, ई की घात पी माइनस का 3 कॉट एक्स डी एक्स। इसे कर दो माइनस का 3 और कॉट एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आ जाएगा हमारा ई की घात माइनस का कॉट एक्स का समाकलन होता है माइनस का 3 लॉग साइन एक्स। ठीक है, अब ये घात हम ऊपर पहुंचा दे रहे हैं, तो ई की घात लॉग साइन की घात माइनस का 3x। तो इसे हम रख देंगे कि दिस एम्प्लाइज साइन की घात माइनस का 3x। तो इसे अगर बढ़ाना चाहो तो कर दो 1 अपॉन साइन क्यू एक्स। ये आ गया हमारा आई एफ। ठीक है, अब आई एफ आ गया। अब हमको निकालना है बाई इंटू आई एफ समाकलन। ये होता है हमारा कि Q इंटू आई एफ और डी एफ। व्यापक हल पढ़ते हैं इसको। तो व्यापक हल अब हम क्या करेंगे, बाई इंटू आई एफ हमने ये निकाल लिया कि 1 अपॉन साइन क्यू एक्स बराबर समाकलन Q की वैल्यू क्या है हमारी साइन 2x। तो ये रख दिया हमने साइन 2x और ये रख दिया हमने आई एफ का मान है साइन क्यू एक्स इंटू 3x। तो इसे हम कर देंगे समाकलन साइन 2x का सूत्र क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन क्यू एक्स और डी एक्स। तो इससे ये कट गया, तो ये आ गया हमारा 2 समाकलन कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आएगा 2 से कर दें 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स बटे साइन एक्स और डी एक्स। तो ये आएगा हमारा 2 समाकलन 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स बटे साइन एक्स होता है आपका कॉट एक्स और डी एक्स। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं होगा। तो अब तो 2 समाकलन कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स का सूत्र होता है माइनस का 2 कोसेक एक्स प्लस का सी। तो ये आया आपका बाई इंटू 1 अपॉन साइन क्यू एक्स। अब यहाँ दिया हुआ है हमारा कि बाई बराबर 2 और एक्स बराबर पाई बाई 2। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो बाई की वैल्यू क्या है हमारी 2 इंटू 1 अपॉन साइन क्यू पाई बटे 2 बराबर माइनस का 2 और कॉस यानी कोसेक पाई बटे 2 प्लस का सी। इसे मान लीजिए आप समीकरण नंबर ए। तो ये क्या आएगा हमारा 2 1 अपॉन साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है, 1 की घात 3 कर दो बराबर होगा माइनस का 2। ये भी क्या हो गया कोसेक 90 और कोसेक 90 का मान भी क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस का सी। तो ये आ गया हमारा 2 बराबर माइनस का 2 और प्लस का सी। ये इधर कर दो तो सी बराबर आ जाएगा हमारा 2 प्लस का 2 अर्थात सी बराबर आ गया आपका 4। सी की वैल्यू हम क्या कर देंगे समीकरण 1 में पुट कर देंगे। क्या रख देंगे कि सी का मान समीकरण 1 में,
तो ये आ गया हमारा बाई इंटू 1 साइन क्यू एक्स बराबर माइनस का 2 कोसेक एक्स प्लस 4। ये आंसर आया। देखो तो ये सवाल है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको बहुत अच्छा सवाल है। तो कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 10x। ठीक है, अब हम इसके तुलना कर देंगे वही कि डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस पी वाई बराबर क्यू। ठीक, अब इससे हम तुलना करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है हमें, तुलना तो बाद में हो पाएगी, पहले इस तरीके का सवाल बनाना पड़ेगा। तो हमें कॉस का पहले भाग दे दें, इसका भाग दे दें कॉस स्क्वायर का। जब कॉस स्क्वायर का भाग देंगे तो ये आएगा आपको डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 कॉस स्क्वायर एक्स और वाई बराबर ये आएगा आपका 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो अब हमने ये डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू इस रूप में लिया है। अब हम क्या करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 कॉस स्क्वायर होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स वाई बराबर, इसे भी हम कर दे रहे हैं कि 1 कॉस सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। अब हम इसकी तुलना कर दे रहे हैं इस समीकरण से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो p बराबर हमारा आ गया सेक स्क्वायर एक्स और q बराबर आ गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स और 10x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है आई एफ। जब आई एफ निकालेंगे तो क्या करना है, आई एफ बराबर सूत्र होता है ई की घात पी डी एक्स। तो ई की घात पी डी एक्स, अब ई की घात पी क्या है हमारा, पी दिया है हमारा सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो ई की घात सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है 10x, सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है 10x। तो ये आपका क्या आ गया, आई एफ आ गया, क्या आ गया आई एफ। अब हमें निकालना है व्यापक हल। जब व्यापक हल निकालेंगे तो व्यापक हल का सूत्र होता है कि बाई इंटू आई एफ बराबर समाकलन क्यू इंटू आई एफ और डी एक्स। तो बाई इंटू आई एफ क्या है हमारा, ई की घात 10x बराबर क्यू क्या है हमारा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x और आई एफ निकला है हमारा ई की घात 10x, ई की घात 10x इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कैसे मान ले रहे हैं कि लेट टी बराबर हमने मान लिया 10x। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो टी का किया तो हमने क्या किया डी टी अपॉन डी एक्स और 10 का क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया, क्रॉस कर दो तो ये आएगा आपका डी एक्स बराबर डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। तो अब हम डी एक्स के स्थान पर हम रख देंगे डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। तो ये आ रहा है हमारा बाई इंटू ई की घात 10x बराबर समाकलन, देखो सेक स्क्वायर एक्स जैसा रखा है वैसा रख दो और टी बराबर ही तो माना है टी हमने, तो यहाँ क्या कर देंगे टी ई की घात टी और डी एक्स के स्थान पर रख दिया हमने डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारा ये आ गया कि टी इंटू ई की घात टी और डी टी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इसमें हमें फर्स्ट और सेकंड फलन मानना है। तो फर्स्ट सेकंड फलन हमें मानना है, तो समाकलन में जब फर्स्ट और सेकंड फलन मानना है तो हमें क्या करते हैं, सबसे पहले जिसका अवकलन छोटा हो, जिसका अवकलन छोटा हो उसको फर्स्ट मान लेना। ठीक है, तो इसका फर्स्ट माने उसे सेकंड मान लेना। तो ये आएगा हमारा कि फर्स्ट फलन वैसा का वैसा ही सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन और फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकंड का समाकलन और का समाकलन। ठीक है, तो ये आएगा हमारा टी ई की घात टी का समाकलन करेंगे तो ई की घात टी माइनस समाकलन, अब टी का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 1 और टी का समाकलन कर दो यहाँ ई की घात टी का। जब ई की घात टी का करेंगे तो ई की घात टी का क्या आएगा ई की घात टी और ये आ गया हमारा डी टी। ठीक है, तो अब हमारा आ जाएगा कि टी ई की घात टी माइनस टी यानी ई की घात टी डी टी। तो अब आया हमारा टी ई टी माइनस ई की घात टी का समाकलन किया तो क्या हमारा आया ई की घात टी और प्लस क्या आ गया सी। ठीक है, तो अब हम इन दोनों में क्या आ रहा है कॉमन ई की घात टी, तो ई की घात टी हमने कॉमन ले लिया और टी माइनस का 1 और प्लस का सी। अब क्या करना, जो हमने माना
टी बराबर क्या माना वो वापस कर दें, तो ये आएगा हमारा e की घात 10x कोष्टक 10x माइनस का 1 और प्लस का c, यही आपका आंसर है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसे कर लेना। देखो तो ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है अब आपको, वही रैखिक समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये करना है कि x log x का हमें भाग देना। क्या देना है? x log x। जब x log x का भाग देंगे तो क्या आएगा, dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x log x बराबर ये आ जाएगा आपका 2 अपॉन x log x, और ये आ जाएगा आपका x log x। ठीक है, log x से log x कट गया आपका, तो ये आ गया आपका कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स इंटू वाई बराबर ये आ गया 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अभी आ गया हमारा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब हमको करना क्या है अब इसको हम तुलना कर दे रहे हैं कि डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस पी बाई बराबर क्यू, इससे हम तुलना कर दे रहे हैं। ठीक है, इससे समीकरण हमने एक मान लिया, तो बाई के स्थान पर पी के स्थान पर क्या कर देंगे, पी बराबर रख देंगे हम 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। ठीक है, इसी तरीके क्यू बराबर क्या आ गया आपका 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब हमको इंटीग्रेशन फंक्शन निकालना है, तो आई इंटू एफ बराबर क्या आता है ई की घात पी डी एक्स, ई की घात पी डी एक्स। तो अब ई की घात पी डी एक्स क्या आएगा हमारा, ई की घात समाकलन भाई पी का मान क्या है 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करना है तो इसको log x को t मान लो, तो लेट t बराबर log x, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा dt अपॉन डी एक्स बराबर log x का क्या आएगा 1 अपॉन x, तो क्रॉस गुणा कर दिया तो हमारा आ गया x यानी डी एक्स बराबर x dt। तो यहाँ रख देंगे हम कि e की घात समाकलन 1 अपॉन x इंटू टी, और dx के स्थान पर क्या करना है हमें x dt। तो अब हमारा x से x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया e की घात समाकलन 1 अपॉन टी dt। तो अब e की घात t का यानी e की घात समाकलन 1 अपॉन टी हो गया, तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन टी का समाकलन क्या होता है log mod t, क्या होता है log mod t। तो इसे रख देंगे दिस इम्प्लाइज एनी ओनली t। तो t बराबर क्या माना है हमने, t बराबर हम माना है कि log x। ठीक है, अब हमें निकालना है व्यापक यानी व्यापक हल। तो व्यापक हल निकालना है, तो व्यापक हल के लिए क्या है हमारा कि बाई इंटू आई एफ बड़ा समाकलन q इंटू आई एफ और डी एक्स। तो बाई इंटू आई एफ क्या आ गया हमारा log x बड़ा समाकलन q की वैल्यू क्या है हमारी 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू, और आई एफ हमारा निकला है ये आ गया आपका log x और dx। ठीक है, तो log x और dx, तो अब ये आ जाएगा हम इसको 2 बाई log x बराबर 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू log x और dx। तो इसमें भी हम क्या करना खंडक समाकलन कर लो, तो ऐसे जब खंडक समाकलन करेंगे तो क्या आएगा हमारा कि y log x बराबर 2 समाकलन x की घात -2 इंटू log x और dx। ठीक है, अब हमको करना क्या है, अब हमने बताया था कि जब समाकलन में दो फलनों का गुणनफल दिया हो खंड समाकलन में, तो फर्स्ट फलन उसे मानेंगे जिसका अवकलन छोटा हो, या फर्स्ट फलन उसे मानेंगे जिसका समाकलन आगे ज्ञात ना हो। तो हमें क्या है, अब देखो यहाँ log x का तो समाकलन मालूम नहीं है, तो जब log x का समाकलन ज्ञात नहीं है तो आपको क्या करना है, इसे फर्स्ट मानना है, इसको क्या मानेंगे सेकंड। तो ये आएगा आपका 2 समाकलन यानी इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा फर्स्ट फलन वैसा का वैसा ही सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन log x इंटू सेकंड का समाकलन और का समाकलन। तो ये आया, अब हम इसको कर देंगे 2 log x इंटू एक्स स्क्वायर यानी x की घात -2 है तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा x की घात क्या होगा -1 अपॉन -1 माइनस का समाकलन log x का समाकलन क्या अवकलन होगा 1 अपॉन एक्स इंटू ये आ गया x की घात -2 यानी x की घात -1 अपॉन -1 और dx। तो अब ये आ जाएगा हमारा कि 2
log x इंटू एक्स की घात -1, और ये माइनस है आप आगे लगा दो, तो ये आएगा माइनस का समाकलन 1/x इंटू, ये माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, और 1/x और dx। तो ऐसे कर देंगे कि 2 कोष्टक माइनस का x की घात -1 log x और प्लस समाकलन 1/x² और dx। तो ये आ जाएगा हमारा 2 माइनस का log x प्लस, इसका समाकलन कर देंगे तो क्या आएगा, x की घात माइनस का 1/-1 और प्लस का c। ठीक है, तो बस यही आपका आंसर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, याद करके रखना इसको।